नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आईटीआई इंस्ट्रक्टर, चाहे वो लोग आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो प्राइवेट आईटीआई इंस्ट्रक्टर हैं, जो काम कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी, मेहमान प्रवक्ता या ठेके पे, या मान के चलिए कि आउटसोर्स, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं, आज उनके लिए न्यूज है और उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, वरना आपको ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। खास तौर से जो प्राइवेट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर आज की डेट में काम कर रहे हैं और अपना जो है तो बायोडाटा, मार्कशीट, सारी चीज जो है तो प्राइवेट आईटीआई को दे करके बैठे हुए हैं। दूसरे वो लोग जो अपने सर्टिफिकेट को बेच करके दिए हुए हैं। अब क्या होगा कि मान के चलिए कि आपके डेटा को जो 1 मार्च से चालू हो जाएगा, उसको आईटीआई वाले ने अपने में भर दिया और आपकी आईडी जनरेट करवा दिया उसने खुद अपने फोन से, है ना, ओटीपी लेकर के, मेल बना करके, सब कुछ अगर प्राइवेट आईटीआई वाले ने कर दिया और अपने यहां रजिस्टर्ड कर दिया, तो फिर आपका क्या होगा? आईडी जनरेट हो गई और आईडी ये जो जनरेट होगी, एक बार होगी, दोबारा जनरेट नहीं होगी, कैंसिल नहीं होगी और ये जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम आपके लिए ये आईडी रहेगी। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये सब आईटीआई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आईटीआई करेंगे जो कागज पे चल रही हैं, जिनके लिए मैं काल हूं, है ना। आईटीआई टॉक शो से जो बहुत नफरत करते हैं वो लोग करेंगे और करने की अभी शिकायतें आने लगी हैं। आप लोगों को बोल रहा हूं कि सबसे पहले पूरे जितने भर लोग ऐसे हो, आपके सर्टिफिकेट हैं या आप काम कर रहे हो, आप लिखित में आप दे दीजिए कि हम उस आईटीआई में काम नहीं कर रहे हैं। आप उसका जो है तो सिग्नेचर करवा करके आप रख लीजिए पावती। अगर आप पावती वो नहीं दे रहा है तो स्पीड पोस्ट से, पोस्ट ऑफिस से एक्नॉलेजमेंट 1 रुपए का लगता है, वो लगा करके आप रख लीजिए अपने पास। सरकारी पोस्ट ऑफिस में ये सारी चीजें होती है जहां से आप करते हो। कुरियर ना करना है, आप स्पीड पोस्ट करना कि मैं यहां काम नहीं कर रहा हूं, मेरा आप ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ये सारी चीजें हमारी यूज नहीं करेंगे। अगर कोई वहां पढ़ा रहा है तो फिर आप अपने हिसाब से सारी चीजों को करिएगा। आईडी आप स्वयं बनाइएगा, मेल आपके स्वयं होने चाहिए, मोबाइल नंबर आपके स्वयं होने चाहिए, सारी चीजें आप खुद भरिएगा। किसी आईटीआई वाला जैसे पहले 2014, 15, 16, 17, 18 से में लड़कों का जो है तो मेल एड्रेस में ABCD, मोबाइल नंबर, जैसे अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हुआ है, अगर उसने किया तो आप किसी काम के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि आपका अप्रूवल नोडल करेगा, नोडल से स्टेट करेगा, फिर डीजीटी कर देंगे, है ना। तो आपको फिर दौड़ धूप बहुत करना पड़ेगा। आप एक बढ़िया लेटर बनाइए। अगर काम नहीं कर रहे हैं और आपको पता चला है कि आपकी आईडी को वो यूज कर रहा है, आपके माने सर्टिफिकेट को वो यूज कर रहा है, तो वहाँ से आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफे के लेटर जो है तो उसको पोस्ट कर दीजिए और रिसीविंग रख लीजिए। और जैसे मान के चलिए कि मैं एक बात बता रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक प्राइवेट आईटीआई भोपाल में, मध्य प्रदेश में काम करता हूँ। अब मैंने काम छोड़ दिया। अब मेरी मान के चलिए कि वहां पर उन्होंने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं। अब मैं गया, भाई साहब कि आप मेरी जो आईडी लगाए हैं वो पूरा दस्तावेज उसको आप वापस कर दीजिए और मेरा कैंसिल कर दीजिए। तो वो मेरे को मार पीट करके भगवा दिया, डरा करके, क्योंकि हाँ भाई वो आईटीआई वाला है, बहुत बड़ा वाला है। तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो मैं एक लेटर लिखा बढ़िया, अपने साइन किया और मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेजा। उसमें 1 रुपए का एक्नॉलेजमेंट लगता है,
ताकि ये पता चल जाए कि वो वहां पर पहुंच गया। हालांकि आप स्पीड पोस्ट से करेंगे तो आपके पास सारी चीजें आ भी जाती, और वो रख लिया मैंने। अब वो जैसे आपका करेगा, मान के चलिए, तो आप फिर नोडल जो होता है गवर्नमेंट ITI के, वहां जाकर के हम एक शिकायत रख देंगे, ठीक है, एक स्टेट को लिख देंगे और एक DGT को लिख देंगे। तो होगा क्या कि आप ऐसे बच जाओगे। नहीं तो आपकी ID एक जगह लगी है ना, वो लगा है, और आप पढ़ा रहे हो दूसरे जगह, तो दूसरी जगह फिर क्रिएट नहीं होगी। क्रिएट हो गई, जैसे DGT के पास जाएगी, वहां पर जैसे मिलान होगा तो एक ID को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। किस ID को करेंगे? जो ID पहले बनी होगी, और जो ID बाद में बनी होगी वो भाग न पहुंचे लब्धे सुन्न हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इसको बहुत सीरियस लीजिए। जहां आप काम कर रहे हैं वहां बिना आपके अनुमति के, बिना आपके कंडीशन पे कुछ भी चीजें नहीं होंगी। एक चीज और जो सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, हालांकि ITI वालों के लिए सर दुखने लगेगा, बड़ा विरोध करने लगेगा। अपॉइंटमेंट लेटर हर इंस्ट्रक्टर अपने पास ले लीजिए कि सर हमको नया 2026 का अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, हमको कौन सा ट्रेड पढ़ाना है, कितने बजे से कितने बजे आना है, ठीक है, और हमको सैलरी कितनी दे रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 चीजें करवा लीजिएगा, तभी आप उनको अपना वो दीजिएगा, वरना आप जानिए। जो चौथा चीज कहने जा रहा हूं कि अगर ITI बड़ी है और 20 से ज्यादा कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, तो उस ITI को बोलिएगा कि सर हमारा PF कटवाइए आप, है ना, वो कटना बहुत जरूरी है। तो अब पाले जो है तो गेंद जो है तो आपके पाले में है, इंस्ट्रक्टर के पाले में है। अब इंस्ट्रक्टर का जो अभी तक ITI वालों ने यूज किया, अब आपका दिन आ गया है, अब ITI वाला नाक रगड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आप लोग नहीं सुधरोगे, है ना। तो अब आप जानिए, मेरा काम था बताना, तो मैंने बता दिया कि जो प्राइवेट इंस्ट्रक्टर हो, जो कह रहे हो कि सर हमको सैलरी नहीं मिल रही, भाई सैलरी आपको कहां से मिले? आपने स्वयं 4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हो, 7-7 हजार की, 8-8 हजार की, 9-9 हजार की, 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हो। 150 रुपए 200 रुपए चला जा रहा है, पेट्रोल चला जा रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, सोना देखिए, चांदी देखिए क्या हो रहा है, और आप आगे जाने के बजाय नीचे चले जा रहे हैं, है ना। मेरे को लगता है कि अगर 100 रुपए भी पेट्रोल है तो आप महीने में तो 3,000 से ऊपर पेट्रोल जला देते हैं, 10,000 भी पाते हैं अगर, तो आपके पास कितना बचा होगा? 7,000। फ़ोन का भी खर्चा है, अगर मैं सब कुछ ये सब कुछ मिला लें तो आप 4-5 हज़ार रुपये तो वैसे खर्चा कर देते हैं। तो 4-5 हज़ार रुपये में अपना घर चला रहे हैं तो चलाते रहिए, CITS करके आए हैं, चाहे जो भी करके आए हैं। तो इसमें आप बार बार सरकार को दोष देना, ITI को दोष देना नहीं, ये आपका है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। बहुत सी चीज़ें मेरे को कहनी थी, मैंने नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक मर्यादा है, लेकिन आपको इतनी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपका यूज हो रहा है, आपके सर्टिफिकेट का यूज हो रहा है तो आप देख लीजिए, नहीं तो आपको आगे बहुत दिक्कत आने वाली है ना। आपको सैलरी को लेकर के है और आपका PF को लेकर के है, आपको जो है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो होने लगेंगी वो नहीं होंगी। मान के चलिए कि आपने CITS किया हुआ है और आप अभी प्राइवेट में कहीं पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट में जॉब निकलेगी, आप वहाँ जाएंगे तो पता चला कि फिर आपको साथ में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत उसमें से करिए। व्हाट्सएप नंबर है, पूछ लीजिए, कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, बाकी मर्जी जो आए वो करिए। और मेरा तो काम है कि अच्छे लोगों को ही इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा, जो पढ़ाने वाले होंगे, और जो नहीं पढ़ा रहे होंगे उनको तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, है ना। नाम भर के लेकर के इंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, ठीक है ना। चूँकि अब जो उसमें रहेगा ना तो बैच वाई रहेगा, कौन कितने बजे से पढ़ा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है, और आपके सब्जेक्ट में कितने लड़के पास हुए हैं, कितने लड़के फेल हुए हैं, सारी चीज़ें DGT देखेगी भाई। हाँ, यही करने तो मैं भी आया था,
सिस्टम को सुधारने तो आया था, कोई पैसा कमाने थोड़ी आया था, व्यू कमाने थोड़ी आया था। मैं तो वही बताता हूं कि आज भी कि मैं 150 लोगों के लिए ये न्यूज बनाता हूं जो सरकार में बैठे हुए हैं, जबकि मैं न्यूज दिखाऊं तो उनकी सिंहासन हिल जाता है। बाकी फिर ये रोना धोना जो CITS और ITI इंस्ट्रक्टर है ना, अब ये रोना धोना 30 अप्रैल के बाद आप नहीं करोगे, अच्छे लोग ही पढ़ाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।